हमारी जिंदगी में लिया गया एक गलत फैसला हमें एक ऐसे हालात और कगार पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो लगभग खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। आखिरकार व्यक्ति एक ऐसे रास्ते को अख्तियार कर लेता है जिस रास्ते पर चलकर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिलेगी, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों, मैं हूं आपका अपना भाई बेटा होस्ट एंड दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से। और आप सब साथियों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, मेरी माताएं बहनों का, सबका मैं सर झुका करके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में। और आप सबसे विनम्र विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि यदि आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कृपया समय निकाल करके अंत तक मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को देखा और समझा तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। और घटना कहानी की शुरुआत करूं तो साथियों आपको ये भी बता दूं कि ये जो घटना कहानी है वो संबंधित है पंजाब से। दरअसल पंजाब प्रदेश का एक जिला है फतेहगढ़ साहिब, और उसी फतेहगढ़ साहिब का एक थाना लगता है सरहंद, जहां की हमारी आज की एक घटना कहानी संबंधित है। और घटना कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह, और काम धंधे के तौर पर गुरप्रीत सिंह हल्दीराम प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कारोबारी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। और इसी कारोबार की बदौलत गुरप्रीत सिंह ने अथाह धन संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टी संपत्ति को जुटाया है, इकट्ठा कराया है। आस पड़ोस के इलाके में गुरप्रीत सिंह का नाम है, यूं कह लीजिए गुरप्रीत सिंह इस समय किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन चंद महीनों से गुरप्रीत सिंह का जो कारोबार है वो लगभग ठप सा हो गया है, यानी कि काफी बड़ा उसके ऊपर कर्जा हो गया है। कहीं ना कहीं वो करोड़पति से लखपति बन गया है, और यूं कह लीजिए आए दिन उसको ये टेंशन परेशानी है कि कहीं वो रोड पर ना आ जाए। इस तमाम समस्या को लेकर के वो अपने एक दोस्त जिसका नाम राजेश शर्मा बताया जा रहा है, जो कि एक बीमा कंपनी का एजेंट है, उससे तमाम परेशानी को लेकर के मिलता है, तमाम घटना कहानी को वो साझा करता है। और राजेश शर्मा उस गुरप्रीत सिंह को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, यदि तुम उस प्लान पे काम करो तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ। और प्लान के मुताबिक राजेश शर्मा गुरप्रीत को बताता है कि मैं तुम्हारा 4 करोड़ रुपए का बीमा कर दूंगा, और यदि कंपनी को हम ये साबित करने में कामयाब होते हैं कि गुरप्रीत सिंह मर चुका है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अमाउंट, यानी कि 4 करोड़ रुपए बतौर बीमा पॉलिसी उसको आसानी से मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुरप्रीत सिंह है वो इस तमाम घटना कहानी को लेकर पूरी प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से इस प्लान पर काम करने लगता है। एक सनसनीखेज घटना कहानी को वो अंजाम देने लगता है, और प्लान के मुताबिक सबसे पहले तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगता है जो कि हूबहू गुरप्रीत से मिलता है, यानी कि उसकी जो शक्ल है, कदकाठी है, कहीं ना कहीं गुरप्रीत से मिलती है। और इस खोजबीन में उसका तमाम लोग साथ देते हैं। एक व्यक्ति को लाया जाता है, लेकिन जो राजेश शर्मा है वो ये कहकर उसको निरस्त कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि इसकी जो वजन है वो ज्यादा है, मोटा है, और ये कंपनी साबित नहीं कर पाएंगे, कंपनी को हम ये साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूसरे लोगों को लेके आया जाता है। और कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी है एक ऐसे व्यक्ति को खोजने में उसका कंधे से कंधे मिलाकर साथ देती है, जो व्यक्ति बिल्कुल हूबहू गुरप्रीत सिंह से मेल खाता है। और आखिरकार जो गुरप्रीत सिंह है अपने हुलिये से मैच करते हुए व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ाने लगता है, दोस्ती का रिश्ता बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आए दिन उससे मिलता है, प्यार से बात करता है। और जब दोस्ती लगभग पक्की हो जाती है तो उस व्यक्ति से वो एक दिन सातिराना अंदाज में पार्टी के लिए बुलाता है, उसको हद से ज्यादा शराब का सेवन कराता है, और मौका पाकर के तमाम लोग राजपुरा, जो कि पटियाला के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, वहीं पर दिल्ली रोड पर उस व्यक्ति को गाड़ी से दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट करके उसकी मौत कर दी जाती है। और उसके जो जेब है, तमाम कपड़े हैं, उनमें वो डॉक्यूमेंट्स या कागजात भी डाल दिए जाते हैं,
जो कि डॉक्यूमेंट किसी और के नहीं बल्कि गुरप्रीत के थे। और जैसे ही तड़के सुबह ही पंजाब पुलिस की गश्त टीम वहां से गुजरती है, उनकी नजर उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पर पड़ती है, तो वो वायरलेस के माध्यम से तमाम संबंधित थानों को सूचना देते हैं। कहीं न कहीं आला अधिकारी प्रशासनिक लोग मौके वारदात पर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस चोटिल व्यक्ति को खंगाला जाता है, जांचा जाता है, तो उसकी जेब से तमाम वो कागजात निकलते हैं जो कि ये साबित करते हैं कि मरने वाला चोटिल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गुरप्रीत सिंह है, जो कि पटियाला की ही एक रामदास कॉलोनी में रहता है। पुलिस को जो है तमाम पारिवारिक लोगों को इतला देती है, सूचना देती है और मौके पर गुरप्रीत सिंह की पत्नी तमाम सगे संबंधियों के साथ पहुंचती है और उनको रोते बिलखते देख कहीं ना कहीं पुलिस भी गमगीन माहौल में चली जाती है। कहीं ना कहीं उनको भी बहुत अजीब लग रहा था कि एक परिवार ने अपना आदमी, अपना सदस्य जो खो दिया। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद उस गुरप्रीत सिंह की डेड बॉडी को, शव को पारिवारिक लोगों को सुपुर्द कर देते हैं, सौंप देते हैं और पारिवारिक लोग भी गमगीन माहौल में अपने उस गुरप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर सुनकर ताज्जुब होगा कि संस्कार करने के बाद भी गुरप्रीत सिंह के चंद पारिवारिक लोग बेहद ज्यादा खुश थे और उधर जो सगे संबंधी थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोने के बजाय खुश थे, उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और चंद दिनों के बाद जो फतेहगढ़ साहिब है उसका एक थाना पड़ता है सरहंद, वहां पर रोते बिलखते एक महिला थाने में पहुंचती है, एक दलील देती है, लिखित में आवेदन निवेदन करती है कि साहब जी, मेरा पति जो कि हद से ज्यादा दारू का सेवन करता है वो चंद दिनों से लापता है, उसकी कोई और खबर नहीं है कि आखिरकार कहाँ गया, उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जांच अधिकारी है, जांच टीम है, तमाम एंगलों से जांच प्रारंभ करते हैं और इस शुरुआत में इस तरीके से जांच की जाती है कि उसका मोबाइल नंबर कहाँ है और कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन है, यानी कि सीडीआर से जांच प्रारंभ की जाती है और कॉल डिटेल से ये साबित हो जाता है कि उस जो लापता व्यक्ति ने पिछले चंद घंटों में सबसे ज्यादा बार यदि किसी से बात की है तो उस व्यक्ति का नाम है गुरप्रीत सिंह। वही गुरप्रीत सिंह जो कि पटियाला की रामदास कॉलोनी का निवासी है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है उस गुरप्रीत से भी संपर्क साधने लगती है। कहीं ना कहीं गुरप्रीत सिंह का जो संबंधित थाना है राजपुरा, उनसे भी मदद की गुहार लगाई जाती है। लेकिन जो राजपुरा थाने की पुलिस है, सरहंद पुलिस को साफ और स्पष्ट लहजे में ये दावा वादा करती है कि जिस गुरप्रीत सिंह की आप बात कर रहे हैं, जिस गुरप्रीत सिंह के बारे में आप तस्दीक कर रहे हैं, वो गुरप्रीत सिंह कई दिनों पहले ही रोड एक्सीडेंट में राजपुरा की दिल्ली रोड पर मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो स्वर्गवास हो गया है। लेकिन सरहंद पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि उनकी जांच में ये साबित हो चुका था कि गुरप्रीत सिंह ने हो ना हो कई दिनों से लगातार गुमशुदा व्यक्ति से बात की है, उससे लगातार बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है असमंजस की स्थिति में थी कि आखिरकार गुरप्रीत की वाकई में मौत हुई है या फिर वो मरने का ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो जैसे ही तमाम जिलों की टीम आपस में सामंजस्य स्थापित करती है तो ये साबित हो जाता है कि गुरप्रीत सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो मरा ही नहीं है, बल्कि उसने मरने का, एक्सीडेंट होने का नाटक किया है, ढोंग किया है, बावजूद उसके कि मरने वाला व्यक्ति कोई और ही है। मरने वाला व्यक्ति है सरहंद का, लेकिन मौत साबित हुई है गुरप्रीत जो कि पटियाला का है। तो आखिरकार बड़े सनसनीखेज तरीके से इस घटना और कहानी को अंजाम दिया गया। इसलिए अंजाम दिया गया ताकि बीमा कंपनी को ये साबित कर दिया जाए कि गुरप्रीत की मौत हो चुकी है, ताकि मौत होने के बाद वो 4 करोड़ रुपए की जो बीमा पॉलिसी की रकम है वो आसानी से गुरप्रीत को मिल सके। लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए बड़ी गहराई से, सघनता से इस जांच को आगे बढ़ाया और कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा उस समय सामने आया जब पुलिस ने इस तमाम मामले की गुत्थी को सुलझाया और एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता बैठाई और प्रेस वार्ता में तमाम आला अधिकारी
ये घटनाक्रम का खुलासा करते हैं कि गुरप्रीत ने खुद के मरने का नाटक किया और किसी एक अन्य व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, ये साबित करने के लिए कि गुरप्रीत की मौत हो चुकी है। जबकि गुरप्रीत बड़ा ही सातिराना अंदाज में होटल में बैठ करके इस पूरे घटना कहानी को अंजाम दे रहा था। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंची तो लोगों को सकते में डाल दिया, लोगों के होश फाख्ता हो गए, सोचने समझने पर दुनिया को मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है। कहीं ना कहीं इस घटना कहानी ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को झकझोर करके रख दिया, सोचने समझने पर मजबूर कर दिया कि किस किस तरीके से लोग घटना कहानियों को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम रिश्तों को भी नेस्तानाबूद कर दिया, शर्मसार कर दिया, तार-तार कर दिया। लोगों को रिश्ता बनाने में या रिश्तों को निभाने में भी मुश्किल हो रही है। तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।